खासकर एक पावरफुल बाइक के साथ तो आप कंजूसी करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। जो एक्सेलरेशन की बात करूँ ये तो आप खुद ही देख लीजिए। सच में कोई चीज़ बेनिफिशियल है कि नहीं कि बस थंबनेल में लिख दिया डू नॉट बाय फलाना ढिमकाना विदाउट वॉचिंग दिस या ये सब चूतियापा। तो लाइक इन सब चीज़ों को अवॉइड करके आप अच्छे रिव्यूज़ देखना पसंद करिए। मैं इसीलिए एम्प्टी स्पेस पे चला रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि क्या बेनिफिट है इस टायर को यूज़ करने का। कई मैंने व्लॉग्स यूट्यूब में देखे जिसमें यूज़ टायर का लाइक सजेशन देते हैं और मैं इसके टोटली खिलाफ हूँ। यूट्यूब पे होता है कि लोग महंगे से महंगा टायर लगा रहे हैं, बड़े सेक्शन का टायर लगा रहे हैं, तो आप वही टायर लगाइए जो गाड़ी को पसंद है, ना कि आपको पसंद है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सुबह हो गई है, देख लिया सूरज भी निकल चुका और जस्ट मॉर्निंग हुई है, 5:30 के आसपास बज रहा है और हम निकल चुके हैं बाहर एक बढ़िया से व्लॉग के लिए। इसका व्लॉग टोटली है हमारा अपोलो अल्फ़ा H1 के ऊपर, क्योंकि हमने टायर ख़रीदा था जस्ट एक सर्विस पहले ही और हमने लगवा लिया है और अब मैं इसका आज रिव्यू देने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो लोग चैनल पे नए प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लिए और आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकन पे दबा दिए ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। क्योंकि कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ किसी भी ब्रांड से रिलेटेड है ये, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जो ब्रांड मैं यूज़ कर रहा हूँ वही बढ़िया है, क्योंकि लाइक प्रमोशन एज इफ़ आप समझ रहे होंगे तो समझ जाएंगे। तो अब टॉपिक पे आते हैं। मेन ये है हमारा अपोलो अल्फ़ा H1। इस टायर के ऊपर हम पूरी बात करने वाले हैं आज। मैंने लगवाया है अप्रॉक्स कुछ टाइम पहले ही और एक सर्विस यानी 4000 या 3000 किलोमीटर के आसपास मैंने इसको यूज़ किया है और इसका रिस्पॉन्स मैं आपको बताता हूँ बाकी टायर के कंपैरिजन में। अपोलो अल्फ़ा H1 की राइड क्वालिटी की बात करूँ तो लाइक बहुत ही अच्छी है। मैं इससे पहले जो मैं टायर यूज़ करता था वो स्टॉक थे मिडज़िलर के और मेरा मिडज़िलर को लेके बहुत ही बेकार मतलब लाइक रिव्यू है, बहुत ही ज़्यादा मतलब थम्स डाउन है। क्योंकि मैं दो टायर रिप्लेस करके देख चुका हूँ। एक मतलब पहला टायर मेरा ख़राब हो गया था क्योंकि उसमें बल्ज आ गया था, एक लाइक कर्व आ जाता है, और दूसरे में ये वही हुआ और उसके वजह से मेरा एलॉय व्हील डैमेज हो गया था। तो मिडज़िलर तो मुझे लाइक कभी मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ। और अपोलो में लाइक 3000 किलोमीटर जब भी यूज़ किया हूँ भी, मतलब जितना भी अपोलो का जो रोड पे जो लाइक रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा है। लाइक मैं अगर इसको यूज़ करता हूँ, कर्व करता हूँ ये सब, तो बहुत ही ज़्यादा लाइक कॉन्फिडेंस फील होता है। और जो रोड से जो चिपक के चलती है, जो फ्रिक्शन और ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है रोड पे, वो मतलब एक अलग ही लेवल का है। लाइक बहुत ही प्यारा है, जिससे मतलब लाइक फील हो रही है कि गाड़ी मतलब कहते नहीं है थोड़ी हैवी टाइप का फ्रिक्शन इतना अच्छा दे रही है कि गाड़ी हैवी लगने लगती है और लाइक बिल्कुल चिपक के चलती है। वो क्वालिटी जो प्रोवाइड करता है वो बहुत ही अच्छा है। मिडज़िलर जो मैं यूज़ कर रहा था उसमें कहीं ना कोई कॉन्फिडेंस इतना लूज़ लगता था कि लाइक लीन करो तो लगता था कि फिसल जाएगी, और कई बार मेरी गाड़ी फिसली भी थी, फिसली यानी स्किड कर जाती थी। लेकिन जब से मैं लाइक अपोलो अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ, लाइक उसमें मैं अच्छा खासा लीन करता हूँ तो भी लाइक कोई भी लाइक डर नहीं लगता, पूरा कॉन्फिडेंस लगता है और मज़ा आ जाती है लीन करते समय। तो रोड पे बात करूँ तो फ्रिक्शन और कॉन्टेक्स और ये सब जो मिलता है बहुत ही प्यारा है, बहुत मतलब लाइक अच्छा देता है। और अगर कंपैरिजन की बात करूँ तो इसके कंपैरिजन में एक टायर और है जो मेरी आरसी में भी लगा हुआ है, वो है सियाट का ज़ूम रेड X1 टायर है। उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, उससे जो ग्रिप मुझे आरसी पे मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। और मैं कई रिव्यू बनाने से पहले मैं कई वीडियो मतलब रिसर्च कर रहा था, जिसमें मैंने देखा कि कई लोग 390 में भी ये टायर यूज़ करते हैं, जो कि लाइक मुझे नहीं पता था कि 390 में भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि लाइक प्राइस वाइज होता है, प्राइस अगर जैसे मान लीजिए अच्छे टायर की जो क्वालिटी होती है वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव थोड़ा होता है, और थोड़ा जो सस्ता जैसे ही प्राइस में नीचे आते जाएंगे आपको ये लगने लगेगा कि हाँ क्वालिटी डाउन होती है। पे मैं जूम की बात करूँ, सियाट जूम की, वो 4400 के आसपास मिल जाता है। और अपोलो अल्फ़ा H1 की बात करूँ तो ये मुझे 52 के आसपास का मिला था। तो ये प्राइस रेंज आ जाता है, जो कि 390 में दोनों ही मैं देखता हूँ लोग यूज़ करते हैं। अब 390 के अकॉर्डिंग सियाट जूम अच्छा है कि नहीं पर्सनली तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितने रिव्यू देखे थे उसमें तो जो ओनर्स थे वो अच्छा बता रहे थे कि हाँ यूज़ कर सकते हैं और ये सब अब बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं सब। और रही बात, मैं 200 में यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि 390 के अकॉर्डिंग वो बढ़िया है कि नहीं। वैसे अगर मैं उसका रिव्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसका रिव्यू भी बना दूँगा। अगर अपोलो अल्फ़ा H1 की बात करें तो W रेटेड है, जो कि आपका
260 की स्पीड झेल सकता है, मतलब ये टायर जो है आपका इतनी स्पीड झेल सकता है। तो ये क्वालिटी प्रोवाइड करता है अपोलो अल्फ़ा H1, तो ये बेनिफिट होता है। और यहीं पे रेडियल की बात कर ले जो इसी के थोड़ा कंपैरेटिव में है, वो अप्रॉक्स 210 या 220 की टॉप स्पीड प्रोवाइड करता है, जो कि वाई रेटेड है। तो वो भी कई लोग यूज़ करते हैं, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, ताकि सिर्फ आप सियाट के में ही ना रहें। तो ये कई लोग के पास अगर इतना बजट नहीं है और या वो लाइक कम बजट में ख़रीदना चाहते हैं, तो वो सियाट जूम ले सकते हैं। और जो लाइक जिनके पास बजट है और लाइक अच्छा टायर प्रोवाइड करना चाहते हैं और अच्छे पे जाना चाहते हैं, तो वो अपोलो अल्फ़ा H1 पे जा सकते हैं। दोनों ही टायर लाइक मैं कहूँगा अच्छे ही होंगे, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप अपोलो अल्फ़ा H1 पे जाएंगे, क्योंकि उसके रिव्यू बहुत मैंने देखे हैं, बहुत लोग अपोलो अल्फ़ा H1 यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग कहूँगा कि लोगों के पर्सपेक्टिव पे भी जाएंगे, तो इस हिसाब से अगर रेटिंग पे जाऊँ तो अपोलो अल्फ़ा H1 सबसे बेस्ट है। और उसके बाद अगर सेकेंड पोजीशन पे कहें और प्राइस थोड़ा कम है, उससे भी बेनिफिट होता है और इतना भी बेकार नहीं होगा, ये तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी 200 सीसी में यूज़ कर रहा हूँ। उसकी लाइक कॉर्नरिंग और ये सब बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आपका सियाट का जूम भी अच्छा है। कोई भी टायर जब भी लेते हैं तो उसकी आप हमेशा मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें। मैन्युफैक्चरिंग डेट अब कैसे पता चलती है, अगर आप कोई भी टायर लेंगे तो एक 8 डिजिट का नंबर होगा जो सेपरेटली लिखा रहता है टायर के ऊपर, और जो पहले के 2 नंबर होते हैं वो वीक बताता है आपको, और लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं वो आपका ईयर बताता है। तो आप जब भी टायर लें तो जब भी आप ले रहे हो उस डेट से कितना पुराना है वो देख के लें। कोशिश कीजिएगा कि 1 महीना पुराना हो तो ही लिएगा, 2 महीने बस। इससे ज़्यादा लेंगे तो टायर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम देगा। और एक टायर कम से कम आप 1 साल तो यूज़ करेंगे ही, अगर आप नॉर्मली भी यूज़ कर रहे हैं तो। और अगर आप बिल्कुल अच्छे से चलाते हैं तो 1.5 साल भी खींच सकता है वो, अगर आप रफ़ ड्राइविंग ना करते हो तो। और बर्नआउट और व्हीलीज़ ये सब कम परफॉर्म करते हो तो आपकी लाइफ टायर की बढ़ जाती है। तो आप जितना लाइक मैन्युफैक्चरिंग डेट बिल्कुल करीब लेंगे, मतलब जितना टायर लगवाने से पहले जितनी ज़्यादा कम डेट हो, तो बेनिफिट करेगा ये आपको। और रही बात वारंटी की, तो आई गेस 2 साल या 1 साल की वारंटी देता है अपोलो अल्फ़ा H1, जो कि लाइक इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग डैमेज अगर होता है, वही अगर बल्ज क्रिएट होता है या कहीं से फट जाता है, मतलब पंचर का नहीं, फट जाता है इन द सेंस जैसे टेयर कर जाता है कहीं से, तो उसकी वारंटी अपोलो अल्फ़ा H1 देता है, जो कि अच्छी बात है। और राइड क्वालिटी जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ बहुत अच्छी है, और कोई एज इफ इसमें बताने वाला है नहीं। जैसे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आप अगर रिव्यू देखते हैं, जैसे मैंने भी कई लोग का देखा, तो लोग इतना लाइक एग्जैजरेट करके बताते हैं बातों को, लाइक इतना लाइक ऐसे दिखाते हैं थंबनेल के थ्रू और स्टोरी के थ्रू, लाइक जो लाइक स्क्रिप्टिंग करते हैं कि बहुत बड़ी बात है टायर का ये वो। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव टायर खरीदेंगे तो आप लगाने को देखिए लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार अगर आप इतना टायर पे पैसा खर्च करेंगे इतना ज़्यादा, तो वर्थ इट नहीं होगा। जो कहते नहीं है, जो जिस लायक है उसी लायक इस्तेमाल करें तो बेटर है। ज़्यादा महंगा यूज़ करेंगे तो इतना आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, 19-20 का ही फ़र्क पड़ेगा। 19-20 का ज़्यादा बोल दिया, 7-8 का फ़र्क पड़ेगा, 19-20 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। 7-8 के बीच का इतना सा हल्का सा गैप पड़ेगा, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। और इनफैक्टली मैं आपको बताऊं तो आपका कहीं ना कहीं डिग्रेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जितना महंगा टायर लेंगे उसका कंपोनेंट उतनी फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि आप इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझिएगा, यह है कि जैसे आप जितनी हाई पावर की यूज़ करते हैं ना, तो उसमें आपको ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइक रोटेशन इंजन ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा फ्रिक्शन वाला टायर चाहिए। अगर आप इस गाड़ी में अगर जैसे मान लीजिए जो BMW या डुकाटी के मतलब 1300 सीसी 1000 सीसी में टायर लगता है वो लगाएंगे ना, तो आपका जो मतलब टायर है वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं वो एवरेज रिड्यूस करता है, और वो करता है। आप किसी भी प्रोफेशनली से पूछेंगे तो वो बताएगा कि हाँ करता है। मैं अभी लाइक इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात को शायद इतना कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन ये फैक्ट है। अगर आप ज़्यादा महंगा और हाई कंपोनेंट का टायर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका लाइक जो फ्यूल कंजप्शन है वो इंक्रीज़ कर देता है और माइलेज गिरा देता है। तो ये की पॉइंट है, हमेशा याद रखिए। टायर आप वही लीजिए जो लाइक जो टायर बेस्ट हो गाड़ी के अकॉर्डिंग, ना कि आप अपने दिमाग से ले। अगर जैसे यूट्यूब पे होता है कि लोग महंगे से महंगा टायर लगा रहे हैं, बड़े सेक्शन का टायर लगा रहे हैं, अगर आप YouTube पे डालने के लिए कर रहे हैं या थोड़ा शोबाजी के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर आप एवरेज पर्सन है जो लाइक गाड़ी पे पैसा लगाना चाहते हैं जिससे आपको अच्छा आउटपुट मिले, अच्छी माइलेज मिले, तो आप वही टायर लगाइए जो गाड़ी को पसंद है, ना कि आपको पसंद है। टायर को पसंद इन द सेंस गाड़ी के लिए जो परफेक्ट है वो आप टायर लगाएं, यानी अपोलो अल्फ़ा H1 और ये सब जो मैं बता रहा हूँ, सियाट
और ये सब अकॉर्डिंग MRF भी लगा सकते हैं। MRF का वैसे मैंने रिव्यू जो पढ़ा है कि वो इतना अच्छा नहीं है, और KTM स्टॉक में पहले MRF प्रोवाइड करता था, लेकिन अब उन्होंने MRF हटा के मैक्सिलर कर दिया है, तो कोई ना कोई सोच के ही किया होगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। मैं किसी भी टायर को बेस्ट नहीं कहता हूँ, क्योंकि किसी को बेस्ट करने से ये हो जाता है कि फिर आप क्लेम कर रहे हो, और मैं क्लेम नहीं कर रहा। ये मेरे रिव्यू पे है, और जो मैंने रिव्यू और जो जितना रिसर्च वर्क किया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हाँ, अपोलो अल्फ़ा H1 390 पे मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करने लगा हूँ, और जो मुझे रिव्यू मिल रहा है और जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है वो मैं टोटली बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। और रही बात बाकी टायर्स की, उनका भी रिव्यू मैं देख के ही बता रहा हूँ। जैसे मैं सियाट जूम के बार बार बता रहा हूँ, इसका भी मैंने रिव्यू देखा है और मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो हाँ, ये टायर भी 390 के अकॉर्डिंग मैं बेस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अच्छा है, अच्छे प्राइसिंग में अच्छा है। और अगर मैं नेक्स्ट टाइम गाड़ी अगर यूज़ करूँगा तो जहाँ तक कोशिश करूँगा कि अगर मैं लगवाऊँ तो ये वाला टायर लगवा लूँगा आपका सियाट जूम का, ताकि मैं आपको रिव्यू दे सकूँ। और इस रीज़न से, वरना मुझे अपोलो अल्फ़ा H1 तो इतना पसंद है कि मैं यही लगाना चाहता हूँ, क्योंकि जो रिव्यू मुझे लाइक मिल रहा है, इससे रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो बहुत अच्छा है। तो ये सब बेनिफिट है। और जो एक्सेलरेशन की बात करूँ, ये तो आप खुद ही देख लीजिए। जो मतलब ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है ना, वो तो बहुत बढ़िया है। इसीलिए मैं राइड करते हुए रिव्यू देख रहा हूँ, ताकि आपको ये देखते हुए पता चले कि हाँ कैसी राइड क्वालिटी मिल रही है गाड़ी के थ्रू। और मैं इसीलिए एम्प्टी स्पेस पे चला रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि क्या बेनिफिट है इस टायर को यूज़ करने का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बोलूँगा कि कभी भी मतलब कम पैसे के चक्कर में बहुत सस्ता टायर या यूज़ टायर मैं कहूँगा आप ना ही यूज़ करें, क्योंकि कई मैंने व्लॉग्स यूट्यूब में देखे जिसमें यूज़ टायर का लाइक सजेशन देते हैं, और मैं इसके टोटली ख़िलाफ़ हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप यूज़ टायर ख़रीदते हो ना, तो पहली बात तो क्या हुआ है उस यूज़ टायर के साथ या किस रीज़न से बदला गया, ये तो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। और अगर बाई चांस उस यूज़ टायर से आपको कुछ होता है तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, ना कोई आपको लाइक किसी भी तरह का आपको रिस्क ही मिलेगा। जितने भी लोग मैं देखता हूँ यूट्यूबर सेकंड हैंड टायर यूज़ करते हैं उनका है, लेकिन मैं एज अ यूट्यूबर मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कभी भी सेकंड हैंड टायर ना लगाइएगा, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सडनली अगर आपको कुछ हो गया, या उस टायर की वजह से ही मतलब कुछ हो गया, या वो सडनली फट गया, या कुछ हो गया हाई स्पीडिंग पे, वो भी लाइक 390 जैसी हैवी लाइक पावरफुल गाड़ी के साथ आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो कुछ भी हो सकता है कैजुअलिटी, क्योंकि आप हाई पावर पे कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसकी कुछ श्योरिटी नहीं है। तो अगर वो फट गया या उतनी पावर 390 बेयर नहीं कर पाया तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, अच्छे से अच्छे हादसे हो जाते हैं टायर फटने की वजह से। तो यूज़ टायर के लिए तो मैं टोटली ख़िलाफ़ हूँ। और सस्ते टायर, कभी भी सस्ते के चक्कर में कोई अच्छा टायर मतलब ये ना करिए कि हाँ आपको 3000 में कोई और सस्ता टायर मिला, सोचे ये लगा ले, तो ये ना करिएगा। दो ऑप्शन मैंने दिए हैं जो कि मेरी तरफ से बेस्ट है। सस्ते में आपका सियाट है जो कि बहुत अच्छा है, वो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कोई कैजुअलिटी कभी नहीं हो सकती। वो टायर इतना अगर वाई रेटेड है वो, और 210 और 30 की टॉप स्पीड पे वो सपोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा है, और 390 में भी अच्छे से चलेगा। और यही अपोलो की बात करें, वो तो मेरे पर्सपेक्टिव से बेस्ट तो है ही। बाकी मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव से बेस्ट है। सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बतानी थी टायर से रिलेटेड, क्योंकि सिर्फ सियाट की बात नहीं है, आप कोई भी चीज़ें यूज़ करें गाड़ी के लिए, और मेन चीज़ टायर कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और इसमें आप थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो लाइक लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो एक अच्छा डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप कम ग्रिप वाला टायर यूज़ करते हैं ना, तो ये हो सकता है कि आप कहीं पर लीन कर रहे हो और अच्छे से ग्रिप नहीं मिल पाई तो आप फिसल सकते हो, और ये सब चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा टायर यूज़ करना और लाइक ऑब्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ख़ासकर एक पावरफुल बाइक के साथ तो आप कंजूसी करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए शायद लोग रिव्यू देख के ही कोई गाड़ी के लिए अपने सामान लेते हैं, ताकि उनको एक ऑनेस्ट ओपिनियन मिलेगा और एक ऐसा रिव्यू मिलेगा जिससे उनको पता चल सके कि मतलब हाँ यार सच में कोई चीज़ बेनिफिशियल है कि नहीं, कि बस थंबनेल में लिख दिया डू नॉट बाय फलाना डिमकाना विदाउट वाचिंग दिस, या ये सब चूतियापा। तो लाइक इन सब चीज़ों को अवॉइड करके आप अच्छे रिव्यूज़ देखना पसंद करिए, जिससे आपको सच में पता चले कि हाँ मतलब कोई चीज़ लेने से पहले हाँ सच में उसका कितना बेनिफिट हो सकता है, और उसके अलावा उस प्रोडक्ट के ब्रांड के अलावा उसी प्रोडक्ट के और ब्रांड में किस चीज़ में आपको ज़्यादा बेनिफिट है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।